हाँ जी जनाब, बहनों और भाइयों, मोचियों और नाइयों। जनाब जाहिर है मैं मिडिल क्लास का आदमी, हमारे बहन भाई दोस्त यार कोई मोची नाई होंगे, कोई फील्ड मार्शल या जर्नैल या इस तरह के कोई बंदे होते तो मैं इस वक्त यूरोप में न बैठा होता। मैं आपको अपने कुछ दोस्तों और साबिका दोस्तों के नाम बताता हूँ, आप खुद ही जनाब गैस कीजिएगा। मसरूर कुआरा, डॉक्टर उस्तरा, काया कुकड़ी चौर, काजी हरामखोर, आरफ कला ते हमजा कुकोट। जनाब जब ऐसे बंदे के दोस्त हों इस लेवल के तो उसको बाहर आके मजदूरी करनी पड़ती है। तो ऐसा ही कुक्कड़ कनाडा में पकड़ा गया जनाब। मैंने सुबह की वीडियो में ही कहा था कि जनाब उसने माफिया मांगनी है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। मगर कल तक क्या बातें चल रही थी जी, ओ जी शाहजेब खानजादा को सोचना चाहिए था, बात करने से पहले महावारी पे बात कर रहा था, इस पे बात कर रहा था। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। बड़ी खुशी हुई सुन के जनाब। सुबह सुबह अना कुगू गेल साहब लगा हुआ था कि अगर वो माफी मांगे तो सबकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। और भाई मैंने पहले ही बोला था कि ये अन्य कुगू और दूसरे जो लोग हैं ये अपने पासपोर्ट कैंसिल करवा के बैठे हैं। इनको पता है कि भाई जो कुछ इनके साथ हुआ है अगर वो किसी और के साथ हो गया तो उसको प्रॉब्लम होगी। ये तो आईडीज लेके और नेशनलिटियां लेके बैठे हुए हैं, चाहे पासपोर्ट ना भी हो, अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेके बैठा हुआ है ये बंदा, ये कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। मगर एक आम कुक्कड़ और काये कुकड़ी चोर को इस तरह की बातें सोचनी भी नहीं चाहिए। तो भाई आप लोग बाहर मजदूरी के लिए आए हो, मजदूरी करो। ये कौन सा तरीका है जनाब, मक्का मुअज़्ज़मा में, मस्जिदुल हराम में, मदीना मुनव्वरा में नारे लग रहे हैं जी पीटीआई के। ओ यार इस्लाम को तो कम अज कम पीटीआई से ज्यादा इंपॉर्टेंस दो टट्टू इताद वालों। पकड़ा गया जनाब, एक कुकड़ और पकड़ा गया। बड़ी खुशी हुई मुझे। सुबह सुबह अन्ना कुगू माफिया मांग रहा था उसकी जगह पे और साथ में तड़ियां दे रहा था छोटी छोटी कि जनाब शाहजेब खानजादा की वाइफ के ऊपर ये केस हो जाएगा, ये यूरोप है, ये कनाडा है, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। तो भाई ऐसे ही होता है। एक बंदा आपको हैरास कर रहा है, वीडियो बनानी उसने शुरू की है, आपका राइट बनता है कि आप उस बंदे की पहचान के लिए उसकी पिक्चर लो, उसकी वीडियो बनाओ। और अभी उस बंदे की वीडियो जनाब ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ढूंढ रही है उसको। फड़ा गया जनाब, फड़ा गया। अभी ये रो रहे हैं जनाब उसकी फैमिली को खतरा है, ये है वो है। खतरा तो मैं क्या कहूँ, वो कौन सा गाना है नसीबों का, बाग विच गई अम तोड़न ते जान के फड़ी गई। और जनाब इन लोगों ने जान के फड़ी गई वाला काम किया है कि हम इस तरह का काम करेंगे और ये कुक्कड़ और मोर जो है ये फिर कनाडा और यूरोप में अजाइलम अप्लाई करेंगे, रहम की अपील करेंगे कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी फैमिलीज के पासपोर्ट भी कैंसिल करने हैं, उनको भी बाहर आने की इजाजत अभी इजीली तो नहीं होनी। उनका पहले सत्यानाश होना है तो उसके बाद उन्होंने बाहर आना है। अगर अजाइलम पे बाहर आई भी तो एडी से खोली गल नहीं भाई जी, इतना इजी नहीं है कि जितना ये समझ बैठे थे। बहरहाल जी उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, उसकी जगह पे अन्ना कुगू और पीटीआई वाले माफिया मांगने पे आ गए हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, तो जनाब मक्का और मुहर्रम हराम में वहां पे नारे मारने वाले लोग उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो यूरोप है जनाब। मैंने तो पहले भी किस्सा सुनाया था कि एक दफा मेरा झगड़ा हो गया और मैं चला गया जनाब जेल में। यहाँ पे जेल भी जो होती है वो पाकिस्तान वाली जेल की तरह नहीं होती कि सलाखें लगी हों और बंदा बाहर देख सके। वहां पे तो मौजे हैं जनाब। पुलिस वाले को 50 रुपए दो कि भाई चाय ले आओ, वो चाय ले आता है। रोशनी आ रही है, आप हर बंदे से गपशप लगा रहे हैं, हवालात में जवाब बंद होते हैं। जेल में तो मैं यहाँ पे कभी नहीं गया, लेकिन एक झगड़े की वजह से हवालात में गया हूँ। यूरोप में रूल है कि अगर आप किसी को हरास करते हो तो आपको बगैर किसी रिपोर्ट के, यहाँ की पुलिस का राइट है कि वो जनाब आपको 3 से 6 दिन अंदर रख सकती है। तो हमारा कोई झगड़ा हो गया तो उन्होंने उठा के जनाब मुझे अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे जो जेल है वो बिल्कुल बंद कमरा है जनाब, चारों तरफ दीवारें। वो आपको खाना भी देते हैं। वो आपने इंग्लिश फिल्मों में देखा होगा, एक छोटी सी खिड़की लोहे की, उसको इस तरह से खोल के तो नीचे से खाना फेंकता है, जैसे कुत्ते के आगे फेंकते हैं। वो तारिया के नहीं निकाल दरवाजा होता, वो जनाब छोटी सी खिड़की खोली और उसमें से नीचे से खाना फेंक दिया। तो जनाब उसके बाद क्या, अंधेरा ही अंधेरा अंदर, पता ही नहीं चलता कि दिन है कि रात है। एक बंदा बाहर निकला दूसरी साइड से उसको जब उन्होंने फ्री किया तो वो बोलता है यहाँ पे मेरा कुत्ता भी ना रहे, वो तुमने ये कैसी जेलें बनाई हुई है। अब वहां पे बंदे को तंग करते हैं। जो बंदा शराब पी के आता है मारते नहीं है, सर्दियों में उसके ऊपर एसी लगा देते हैं। अंधेरा होता है जनाब, लाइट बिल्कुल हल्की सी होती है, पता ही नहीं चलता कि बाहर दिन है या रात है। तो उसमें क्या करते हैं कि सुबह उठ के आपको एक दफा सिगरेट पीने के लिए बाहर लेके जाते हैं। वो भी बाहर नहीं होता, वो एक तहखाना होता है जो कि 2 मंजिला नीचे होता है। इस तरह की ऊंची दीवारें होती हैं चारों तरफ और ऊपर जो है वो सलाखें लगी होती हैं, जिस तरह के पाकिस्तान की जेल के सामने सलाखें लगी होती हैं। ऊपर से सूरज लगा होता है, अगर धूप हो तो आप बाहर देख सकते हो, इस तरह से गर्दन ऊपर करके रोशनी को आप देख सकते हो। अगर आप लकी हो तो थोड़ी सी धूप भी मिल सकती है आपको। तो वहां पे आप सिगरेट पीने जाते हो तो आपके साथ 4-5 बंदे और भी होते हैं। जो ही आप अंदर पैर रखते हो सारे आपको हेलो हाई बोलते हैं और आप एक दूसरे से पूछते हो कि भाई तू किस केस में आया और तूने क्या किया। तो एक काला था वहां पे, मैंने उससे पूछा है तुम किस केस में आए हो। तो वो बंदा जैसे मैंने उसकी दुखती रात पे हाथ नहीं रख दिया, वो कहता है आई डिडंट डू एनीथिंग, आई डिडंट डू एनीथिंग।
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, जो कुछ नहीं किया वो क्या है? कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा अच्छा जो कुछ नहीं किया वो क्या है? कहता है यार मैं डिस्को में था तो एक लड़की ने फोन कॉल की पुलिस को कि भाई इसने मुझे पीछे से पकड़ा है, मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं पकड़ा। तो इन्होंने मुझे ला के तो यहाँ पे डाल दिया जनाब जेल में। तो मैंने कहा कितना टाइम हो गया यहाँ पे? कहता है जी 4 दिन हो गए। मैंने कहा बगैर रिपोर्ट के ये मैक्सिमम आपको 6 दिन अंदर रख सकते हैं, ये सिर्फ आपको नसीहत कर रहे हैं। ये आपको सिर्फ वाज नसीहत कर रहे हैं जनाब, तबलीग कर रहे हैं आप पे, आपको इससे ज्यादा सजा नहीं होगी। अगर वो रिपोर्ट करती भी है लड़की तो भी नहीं होगी, ये कोई बड़ा जुर्म नहीं है। तो यहाँ पे किसी की वीडियो बगैर इजाजत बनाना जुर्म है जनाब, बड़ा जुर्म ना सही लेकिन ये क्राइम है। और वीडियो बनानी उस बंदे ने शुरू की थी, लेडी का राइट था कि उसने वापस उस बंदे की पहचान के लिए उस लड़के की या उस बंदे की वीडियो बनाई। अब मुझे तो ये लगता है जनाब कि उस कुक्कड़ का प्लान ये था कि जनाब मैं ये बोलूंगा कि मैं पीटीआई से हूँ और ये वीडियो भी थोड़ी बहुत चल गई है, ये प्रूव है, और पीछे पाकिस्तान में मुझे और मेरी फैमिली की जान को खतरा है, लिहाजा मुझे यहाँ पे नेशनैलिटी दी जाए, अजाइलम दिया जाए, पनाह दी जाए और मेरे पे रहम किया जाए। लेकिन वो बात सच हो गई, अभी वो बात उल्टी पड़ गई। तो अभी जनाब ये लोग उल्टा माफिया मांग रहे हैं। जरा गिल साहब की वीडियो भी सुने कि साहब क्या कह रहे हैं जनाब। कह रहे हैं जी अगर आप माहवारी की बात पे माफी मांगो तो हम भी माफी मांगेंगे, मैं सब की तरफ से माफी मांगूंगा। और भाई जिसने किया है उसको नसीहत मिलनी चाहिए, माफी का क्या मतलब है। और मैंने पिछली वीडियो में भी बात की है कि भाई माहवारी की जो बात है वो शाहजेब खानजादा एक रिपोर्टर है। माहवारी वाला जो केस किया था वो पिंकी पीरनी साहिबा के साबिक हस्बैंड ने किया था। तो शाहजेब खानजादा उसका इंटरव्यू ले रहे थे और उसकी बातों को एक्सप्लेन कर रहे थे। उस बेचारे का कोई कसूर भी नहीं था, वो एक रिपोर्टर है, उसका काम है जनाब खबरें सुनाना, रिपोर्टें देना। वो गांव में नाई नहीं होते थे पुराने जमाने में कहते थे नाई और आजकल कहते हैं जनाब रिपोर्टर। तो उनका काम होता है जनाब खबरें देना। आप जाके तो आप एक नाई को पकड़ लो कि भाई तूने खबर जो है वो टसके लगा लगा के क्यों दी है, तो ज्यादती होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी जनाब, ज्यादती होगी। शाहजेब खानजादा साहब एक रिपोर्टर है, उसका काम था रिपोर्टिंग करना, तो वो बंदा रिपोर्टिंग कर रहा था। केस जो किया हुआ था वो पिंकी पीरनी साहिबा के साबिक हस्बैंड ने किया था। शाहजेब खानजादा उस केस को एक्सप्लेन कर रहा था कि केस में ये लिखा हुआ है कि जनाब 40 साल के बाद माहवारी आना बंद हो जाती है। तो अगर इस्लामिक मसले में 3 माहवारी के बाद शादी करना जायज है तो 40 साल के बाद 3 माहवारियां कैसे पूरी की जाएंगी एक लेडी के लिए? ये तो वो उसके केस को एक्सप्लेन कर रहा था जनाब, ये तो रिपोर्ट में लिखा हुआ था। एक बंदा एक पुलिस रिपोर्ट लेके मेरे पास आता है, मैं उसको हरफ बहरफ पढ़ देता हूँ, तो उसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो रिपोर्ट करने वाले का है ना, उसको तो बंदा पूछे ही ना। और हर बंदा गेल समेत अनेक उगू समेत पाकिस्तान टट्टू इत्तेहाद के सारे टट्टू अपने आप को पिंकी पीरनी के बच्चों की जगह पे रखें। वो कह रहा था ना कि जनाब वो नानी है, तो उसकी बेटियां उसके बेटे अपने आप को उनकी जगह पे रखो और रख के सोचो कि आपकी माँ जिसकी उम्र 60+ है वो एक दिन आपके पास आती है, जिसके ग्रैंड सन्स भी हैं, और आके बोलती है कि बेटा मैंने ना आपके हस्बैंड से तलाक लेनी है और मैंने वो दूसरे बंदे से शादी करनी है क्योंकि वो वजीर आजम बनने जा रहा है और नहीं भी बनने जा रहा, कोई बादशाह भी है वक्त का। तो भी आप सोचो कि आपको कैसा महसूस होगा। भाई ये यूरोप तो है नहीं है यूरोप तो है नहीं है, नॉन मुस्लिम्स तो है नहीं है। नॉन मुस्लिम भी किसी को छोड़ने के लिए कोई रीजन ढूंढते हैं। ये कौन सी रीजन हुई भाई कि मेरे पास एक मुरीदा है, मुझे ख्वाब में इशारा हुआ है कि भाई आप इसको छोड़ के तो उससे शादी कर लो, और शादी कौन करेगी? नानी। यहाँ पे भी बुढ़े बुढ़िया शादी करते हैं लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए। एक लेडी के बच्चे भी हैं, पोते पोतियां भी हैं, जवान बच्चे बच्चियां हैं, और फिर वो कहती है जी नहीं जी मैं तो मनिका से तलाक ले रही हूँ और मैं ये दूसरे वाले के साथ शादी कर रही हूँ। तो जो भी है जनाब, किसी का लीडर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई बादशाह है, वो एक अलग टॉपिक है। आप उस औरत की सोच को देखो। तो भाई इस तरह की औरतों को तो पाकिस्तान में, बस मैं पूरी बात नहीं करना चाहता आपको पता है क्या करते हैं यहाँ पे। यूरोप में भी कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, बच्चे तो छोड़ ही जाते हैं इस तरह की औरतों को। सवाल ही नहीं पैदा होता कि जनाब इस तरह की औरत से कोई अपना बच्चा बात भी करे, वो तो छोड़ जाते हैं। आजाद मुआशरा है यहाँ पे, आजाद लोग हैं। आप अब जाके बैठ के जब इस बात की एक्सप्लेनेशन कर रहे हो कि वो नानी है, तो नानी को उस वक्त नहीं पता था कि वो नानी है। इस वक्त तो ये कह रही थी कि आप मुझे तलाक दो, मैंने दूसरे से शादी करनी है। कुरान पाक में सबसे बड़ी मिसाल है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की और बदशाह की, जब आपने उसके हस्बैंड को बार बार जिहाद के लिए भेजा ताकि वो शहीद हो जाए। एक जगह गया बंदा जनाब, जिहाद के लिए भेजा गया, वो वापस आ गया कुछ महीनों बाद, दूसरी जगह भेजा गया, फिर वापस आ गया, फिर उसको भेज दिया तीसरी जगह पे, वो शहीद हो गया। इद्दत पूरी की और उसके बाद बदशाह से शादी कर ली, इस्लामिक वे से, इस्लामिक तरीके से जैसा कि हुक्म था। लेकिन अल्लाह पाक को फिर भी ये बात पसंद नहीं आई। पैगंबर के लिए, अल्लाह के पैगंबर के लिए कुरान में लिखा हुआ है वाकया, आप लोग पीटीआई वाले पढ़ लो। और भाई ये कौन सा तरीका है, एक नानी बोले जी आप मेरे को तलाक दो, ये मेरे को पसंद आ गया। शादीशुदा औरत के लिए इस्लाम में पसंद नापसंद की गुंजाइश नहीं रहती।
3 महीने इद्दत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, ये तो भाई आजकल टेक्नोलॉजी से भी चेक हो सकता है। 3 महीने का मतलब ये है कि आपने हस्बैंड को छोड़ दिया, आपने अपना दिमाग खाली करना है यहाँ से, बिल्कुल ऐसे कहीं इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। हस्बैंड ने भी सोचना है। अगर इन 3 महीनों में आप दोबारा एक जगह पे हो सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आपने अलहदगी का फैसला कर लिया है तो आप पे कोई गुनाह नहीं है। भाई ये कौन सी तलाक है कि आपने इद्दत में सोचने की बजाय आपने पहले ही फैसला किया हुआ है कि भाई तू मुझे तलाक दे, इसका मैंने बाजू पकड़ना है, और फिर कह रहे हैं नहीं जी वो तो पर्सनल लाइफ है। तो भाई कौन सी पर्सनल लाइफ? ये बातें इस्लाम के साथ, रिलीजन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, और उन बातों को समझने की बजाय आप उन पे तनकीद कर रहे हो। तो भाई ये कैमरे वाला बंदा मुझे 100% श्योर है कि ये कोई कुक्कड़ है जिसको अजाइलम चाहिए। अगर तो अजाइलम ना चाहिए होता तो ये बंदा इस तरह कभी भी ना करता। ये अपने आप को उसके बच्चों की जगह पे रख के सोचता, और पिंकी पीरनी को जब ये इतनी इज्जत दे रहा है तो उसकी अपनी माँ समझता, और ये सोचता कि अगर मेरी माँ मेरे से ये बोले कि बेटा मैंने तेरे बाप से तलाक लेनी है क्योंकि मुझे इमरान खान पसंद आ गया है, तो यहाँ पे क्या लगेगी उसके दिमाग में? हम मुस्लिम हैं, हम यूरोपियंस की तरह शराब पी के तो ऐसी बातें डिस्कस नहीं करते। हम ऐसी बातें डिस्कस करते हुए रिलीजन को और जज्बात को मद्देनजर रखते हैं। एक बंदा एम्बिशियस होगा इस बात पे या नहीं होगा, ये बातें आप खुद सोचिएगा जनाब। यकीन माने सुबह सुबह उठ के ना ये गिल की ये बातें सुन के मुझे फर्स्ट टाइम इसका प्रोग्राम सुन के मजा आया, खुशी हुई जनाब, खुशी हुई। इस तरह के कुक्कड़ लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ पे बैठ के बोलते हैं जी फॉरेनर्स जो है पढ़े लिखे हैं, तो भाई कौन से पढ़े लिखे हैं? जो बंदा पढ़ा लिखा हो उसके लिए और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। उनको यहाँ पे आके पासपोर्ट के लिए टकरें खाने की और अजाइलम अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। आपको पता है कि पाकिस्तान से कितने लोग यूरोप में IT और एजुकेशन के सिलसिले में आते हैं? 90% लोग अनपढ़ हैं जनाब। 90% लोग डंकियां मार के और बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं यूरोप में स्पेशली। तो आप उनसे क्या तवक्को रखोगे? यही तवक्को रखोगे ना, वो एक कैमरा उठाएगा, किसी की माँ बहन की तरफ लगाएगा और फिर इस तरह की बातें करेगा। यकीन मानो आपको यही एक्सपेक्ट करना चाहिए, और आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो। सारे लोग ऐसे नहीं है, डेफिनेटली पढ़े लिखे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, जिन्होंने यहाँ से एक एजुकेटेड माशरे से एजुकेशन हासिल की है। ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के एजुकेटेड माशरे में ग्रो अप हुए हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग डंकियां मार के आए हैं ना, 10-10 साल 20-20 साल जिन्होंने टकरें खाई हैं, जो अजाइलम लेने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं कि जनाब शाहजेब खानजादा जैसे बंदों और पॉलिटिशियंस की वीडियोस बना के रिलीज करके तो फिर गवर्नमेंट के पास जाके तो रोना धोना किया कि जनाब मुझे तो अजाइलम चाहिए, मैंने तो अभी ये काम कर दिया है, अभी मैं पाकिस्तान में गया तो मेरी जान को जनाब सख्त खतरा है, मेरे को मार देंगे, मेरे को ये छोड़ेंगे नहीं, जेल में डाल देंगे, मार देंगे, मेरी पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गई है। तो इस तरह के बंदों को ये पता है कि यूरोप, कनाडा और अमेरिका में उनको अजाइलम दे दिया जाता है। अजाइलम कहते हैं बेसिकली सियासी पनाह को। तो वो सियासत में हिस्सा लेते हैं तो उनको सियासी पनाह दे दी जाती है। लेकिन कभी कभी काम इस तरह का उल्टा भी पड़ जाता है, जैसे कि अभी इस कुक्कड़ पे पड़ गया। अभी इसकी फैमिली को डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा और इसको ये निशाने इबरत जरूर बनाएंगे। जैसे कि सऊदीया वाले बंदों को जिन्होंने नारे लगाए थे, उन पर कम से कम 5-5 साल की UAE और सऊदीया में एंट्रेंस के लिए पाबंदी लगाई गई थी। उनके लिए वहां से रोजगार का सिलसिला खत्म कर दिया गया था। तो जनाब इसी तरह का कोई कदम यहाँ पे भी उठाया जाएगा। खुशी हुई जनाब। सुबह सुबह उठ के ना ये प्रोग्राम देख के यकीन मानो खुशी हुई, आज का दिन अच्छा गुजरेगा जनाब। अगर मेरी बातों से अग्री हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, बताइएगा। पाकिस्तान आर्मी और हमारे गाजी फील्ड मार्शल पे भौंकने वालों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। आपने कमेंट में जरूर लिखना है पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।